सोचा कि क्या होता तो आप लोगों ने कभी सोचा कि क्या होता अगर शैंक्स ने काइदो को रोका नहीं होता और काइदो मरीन फोर्ड पे पहुंच जाता? स्टोरी कैसे टर्न आउट करती और वॉर में कुछ चेंजेस होते या फिर नहीं? और काइदो किसके साइड से लड़ता या फिर वो बस व्हाइट बियर्ड को मार के निकल जाता वहां से? तो मैंने बहुत रिसर्च किया था ये टॉपिक पे एंड द आउटकम ऑफ द सिनेरियो विल बी सेम लाइक दिस। सो स्टोरी वैसे ही जाएगी जैसे ओरिजिनल स्टोरी चल रही थी। इंटेंस बैटल चल रहा होगा बिटवीन व्हाइट बियर्ड क्रू एंड ऑल द मरीन्स एंड वॉरलॉर्ड्स, और लूफी भी अपनी टीम लेके वहां पे आ गया होगा। बट थोड़ी देर बाद ही हमें देखने मिलेगा कि काइदो, वन ऑफ द फोर एम्परर ऑफ द सी, वो खुद न्यू वर्ल्ड से मरीन फोर्ड पे आया है और वो अपनी क्रू को लेके आया है साथ में, जो सबको शॉक कर देगा इंक्लूडिंग व्हाइट बियर्ड हिमसेल्फ। क्योंकि चैप्टर 533 में एक मरीन ने बोला था कि काइदो को मरीन फोर्ड पे इसीलिए आना था क्योंकि उसे व्हाइट बियर्ड को हराना था जब तक वो अपने वीकेंड फॉर्म में है। बट थैंकफुली रेड हेयर ने उसको रोक दिया था ओरिजिनल स्टोरी में। तो देखो, मरीन फोर्ड पे आने के बाद काइदो डायरेक्टली जाएगा व्हाइट बियर्ड के पास उससे लड़ने के लिए, और सेनगोकू सभी एडमायरर्स और वॉरलॉर्ड्स को कह देगा कि वो लोग वेट करें, अभी सही टाइम नहीं है, हम लोग वेट करेंगे जब तक हमें एक ओपनिंग ना मिले। एंड जितना हम काइदो को जानते हैं वो पूरी क्रू लेके तो व्हाइट बियर्ड पे नहीं चढ़ेगा, वो उसे 1v1 में ही हराना चाहेगा। कसी जब लूफी और काइदो एक फाइट में लड़ रहे थे तब CP0 के एक एजेंट ने इंटरफेयर कर दिया था, जिसकी वजह से काइदो लिटरली बहुत फ्यूरियस हो गया था एंड उसने ये चीज के लिए लूफी को सॉरी तक कहा था। तो आप सोच सकते हो कि काइदो का जो ईगो या फिर ऑनर है वो कितना ज्यादा है। तो काइदो वर्सेस व्हाइट बियर्ड फाइट कैसी टर्न आउट करेगी एंड कौन जीतेगा एंड कौन हारेगा, इसका आउटकम क्या होगा? फाइट के चालू होते ही मार्को और बाकी व्हाइट बियर्ड क्रू वाले व्हाइट बियर्ड की हेल्प करने के लिए बीच में आएंगे। बट बीच पायरेट्स के मेंबर इंक्लूडिंग किंग, क्वीन एंड एक्सेट्रा, ये लोग व्हाइट बियर्ड क्रू को रोक देंगे और उन्हें इंटरफेयर करने नहीं देंगे। और फाइट बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी, पूरा आइलैंड ऑलमोस्ट हाफ में टूट जाएगा इन दोनों की बैटल की वजह से, विच विल क्रिएट अ लॉट ऑफ chaos। और यही देख के ब्लैक बियर्ड तो फिर से यूटर्न मार लेगा, वो मरीन फूड पे आएगा ही नहीं। वो कायदो और व्हाइट बियर्ड दोनों को देख के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं इंटरफेयर करना चाहेगा, वो ट्राई भी नहीं करेगा, वो वहां से डायरेक्ट निकल जाएगा। कसी ब्लैक बियर्ड बहुत स्मार्ट है, वो अपने अपोनेंट से अंधाधुंध लड़ने नहीं चले जाता है जैसे लूफी करता है, वो सिचुएशन और पावर देख के ही लड़ने जाएगा। और इसीलिए उसको पता है कि काइतो और व्हाइट बियर्ड उसका मिलके क्या हल करेंगे, इसीलिए वो इंटरफेयर ही नहीं करेगा, वो बीच से ही निकल लेगा। तो काइदो और व्हाइट बियर्ड की फाइट काफी इंटेंस चल रही होगी, दोनों अपना बेस्ट दे रहे होंगे। एंड इवन दो व्हाइट बियर्ड बुढ़ा चुका है और वीक हो चुका है, वो इतना इजीली गिव अप नहीं करने वाला है, वो भी फाइट बैक करते रहेगा। बट इवेंचुअली वी ऑल नो एंड में व्हाइट बियर्ड हार जाएगा एंड हिल डाई। एंड इसके बाद उसका गोरू गोरू नोमी भी कहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाएगा, यानी कि इस बार वो टीच के हाथ में नहीं लगने वाला है। और ये पॉइंट पे कायदो का जो मरीन फोर्ड पे आने का गोल था वो भी खत्म हो गया है, उसको बस व्हाइट बियर्ड को मारना था, तो वो फिर से अपनी क्रू लेके वहां से निकल जाएगा। बट अब ये टाइम है सारे एडमायरल्स का बीच में कूदने के लिए, वो कायदो को भी उसी वक्त रोक के वहां पे हराना चाहेंगे क्योंकि वो अभी वीक हो चुका है व्हाइट बियर्ड से लड़के। तो यही चीज का फायदा उठा के सारे एडमायरल्स उसके ऊपर कूद पड़ेंगे, और बीच पायलट की क्रू भी शांत नहीं बैठने वाली है, ऑब्वियसली वो लोग भी लड़ेंगे मरीन से और ये बैटल से पूरा तहलका मच जाएगा। तो ऑब्वियसली अब बहुत ज्यादा chaos हो गया होगा वहाँ पे, बीच पायरेट वर्सेस मरीन साथ में लड़ रहे हैं और वहाँ पे व्हाइट बियर्ड की क्रू भी साथ में है। बट व्हाइट बियर्ड क्रू अब लिटरली टूट गई होगी व्हाइट बियर्ड के मरने से, तो अब वो लोग का एक ही मोटिव है कि एटलीस्ट वो लोग एस को बचा ले। तो यही chaos का फायदा उठा के लूफी एस के पास पहुंच जाएगा और उसे खोल भी देगा। बट जैसे ही वो लोग दोनों भाग रहे होंगे अकाइनो ये नोटिस कर लेगा और वो लूफी पे अटैक करने आ जाएगा। बट जस्ट लाइक द ओरिजिनल स्टोरी एस बीच में आके उसे बचा लेगा, यानी कि एस मर जाएगा। तो इट मीन्स कि ये सिनेरियो में भी एस जिंदा नहीं रह पाया। फिर अब अकाइनो लूफी पे अटैक करने आएगा। बट आगे बढ़ने से पहले अब यहाँ पे दो सिनेरियोस क्रिएट हो गए, जिसमें से सेकंड सिनेरियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। तो पहले सिनेरियो में वही ओरिजिनल स्टोरी के जैसे ही लूफी को बाकी का व्हाइट बियर्ड क्रू और जेलर्स बचा लेंगे अकाइनो से, वही ओरिजिनल स्टोरी जैसा ही चलेगा यहाँ पे सब। और लूफी इस बार भी अकाइनो के हाथों से बच जाएगा एंड ऑल, और उसको वही वाला स्कार भी वापस मिलेगा एंड वो लॉ की क्रू के साथ वहां से एस्केप कर लेगा। एंड तभी शैंक्स वहां पे आ जाएगा बाकी की वॉर को रोक देने के लिए। मरीन फोर्ड की पूरी हालत खराब हो चुकी है और ऑलरेडी बहुत लोग मर चुके हैं एंड पूरा आइलैंड भी टूट चुका है अभी तो। और ये सब के बावजूद भी बीस्ट पायरेट्स और मरीन्स अभी भी लड़ रहे हैं। फिर शैंक्स दोनों साइड से कहेगा कि बस करो, वॉर को खत्म करो, और ओरिजिनल स्टोरी जैसे ही मरीन्स तो उसकी बात सुन लेगी एंड ऑब्वियसली काइदो भी रेड हेयर की बात सुन लेगा, क्योंकि काइदो ने भी अपना मिशन पूरा कर लिया है वीकेंड व्हाइट बियर्ड को मारने का। तो वो भी अब शैंक्स का सुन के वहां से अपनी क्रू लेके निकल जाएगा। फिर व्हाइट बियर्ड को एक पीसफुल येट रिस्पेक्टफुल बरियर दिया जाएगा एंड यस द वॉर विल फिनिश रिजल्टिंग लाइक द ओरिजिनल स्टोरी। बस इस बार लोग बहुत ज्यादा मरे होंगे एंड मरीन फोर्ड की भी पूरी हालत खराब हो गई होगी। एंड प्लस वन मोर मेन थिंग, इसकी टीच को व्हाइट बेल्ट का गुरु गुरु नोमिंग नहीं मिला होगा। तो यस, ये सिनेरियो बहुत ज्यादा अच्छा था। बट नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, द सेकंड सिनेरियो। व्हाट इफ लूफी का गियर 5 खुल जाए वहां पे, विच इज क्वाइट पॉसिबल। एस की वजह से लूफी को अलग ट्रॉमा हो जाएगा, और साथ ही अकाइनो ने भी लूफी पे अटैक कर दिया होगा, हम कह सकते हैं इस बार जिम में वो लोग उसको प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए होंगे।
एंड तभी लूफी की बॉडी से व्हाइट कलर की स्टीम निकल रही होगी और लूफी वापस उठ के अपना वियर्ड डांस करना शुरू कर जाएगा और वो हर जगह रबर की तरह उछलता फिरेगा। एंड मरीन पोर्ट पे पहली बार सब लोग ये गॉड लाइक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, द अल्टीमेट गियर 5। और अब अकाइनो थोड़ा चौकन्ना हो जाएगा क्योंकि उसको पता है कि लूफी की पावर में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आया है। गार्प, काइदो और सेनगोकू ये लोग समझ जाएगी कि ये जॉय बॉय है। एंड अब गियर 5 लूफी, व्हाइट बियर्ड की क्रू और जेलर सबको बचाने के लिए मरीन से लड़ेगा और साथ ही बीच पायलट से भी लड़ लेगा। तो इट मीन्स कि अब गियर 5 लूफी वर्सेस मरीन होगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है। हमें गियर 5 की न्यू एबिलिटीज भी देखने मिलेगी। बट इवेंचुअली ऐसा नहीं होने वाला है। शैंक्स वहां पे आके उन लोगों को रोक देगा। तो इट मीन्स कि अगर लूफी गियर 5 अनलॉक कर भी लेता है तो हमें उसकी पावर देखने नहीं मिलने वाली है। शैंक्स कहता ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुका है और बहुत लोग मर चुके हैं, और अब अगर गियर 5 लूफी और मरीन्स लड़ेंगे तो बहुत लोग मरने वाले हैं। एंड शैंक्स की ये बात सुन के लोग वॉर को एंड कर देंगे। एंड इवेंचुअली काइदो भी अग्री कर लेगा, कॉज वो भी अपने फुल पावर पे नहीं है, वो थका हुआ है। एंड वो अच्छे से जानता है कि अगर उसे जॉय बॉय को हराना है तो उसे अपना फुल देना पड़ेगा। तो इवेंचुअली द वॉर विल एंड एंड लूफी और शैंक्स भी मिलेंगे इस बार। बट अब आप सोच रहे होंगे कि क्या स्ट्रॉ हैट्स डायरेक्टली न्यू वर्ल्ड में चले जाएगी, क्योंकि अब लूफी ने तो गियर 5 भी अनलॉक कर लिया है। बट डोंट फॉरगेट, उसने गियर 5 अनलॉक किया है, उसने अभी तक हाकी नहीं सीखा है। प्लस बाकी के जो स्ट्रॉ हैट्स है अभी भी उनका पहले जितना ही पावर लेवल है, वो लोग का अभी तक पावर अप नहीं आया है। बट अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे लॉ और उसकी क्रू ने सर्वाइव कर लिया था न्यू वर्ल्ड को। तो सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट्स इम्पॉसिबल। लॉ की क्रू काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो लोग बहुत चालाक है। वो लोग अपने अपोनेंट से ऐसे ही पंगा नहीं ले लेंगे। वो लोग इन अपोनेंट से पंगा नहीं लेंगे जिनसे वो ना जीत पाए, और उन्हें इसका अवेयरनेस भी होगा। बट क्या आप ये सेम चीज स्ट्रॉ हैट्स के लिए कह सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, उनका भरोसा भी नहीं है। वो लोग हाकी सीखे बिना ही काइलो से भिड़ने चले जाएंगे। तो अब ओरिजिनल स्टोरी के जैसे ही वापस स्ट्रॉ हैट्स का वही ट्रेनिंग आर्क आएगा एंड उसके बाद ये लोग न्यू वर्ल्ड में जाएंगे। बाकी काइदो की एंट्री मरीन फोर्ड में काफी कुछ चेंज ला दी है। एंड हमें लूफी का गियर 5 अवेकनिंग भी देखने मिल गया ये सिनेरियो में, प्लस बहुत सारे वीक मरीन और पायरेट्स मारे गए हो गए यहाँ पे। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये सिनेरियो के बारे में कमेंट्स में बताना, मैं आप सबकी थ्योरीज गो थ्रू करूंगा। एंड होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय।